Assalamualaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Before we get start our new topic, I would like to remind you that in previous 5 video lectures we had studied about language, characteristics of language, base of language, English language and English alphabet and its types. In previous video lecture, we have studied about category number 1. Today we will discuss about category number 2. आज हम चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ जो है टाइप्स ऑफ 26 इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स यानी अंग्रेजी हरूफ तहजी के 26 हरूफों की इकसाम के बारे में स्टडी करेंगे जो कि किसी भी वर्ड को साउंडफुल प्रोनाउंसिएशन के काबिल बनाते हैं या मीनिंगफुल बनाने के काबिल बनाते हैं. There are 3 types of 26 English alphabet letters. अंग्रेजी हरूफ तहजी के 26 हरूफों की 3 इकसाम होती हैं. चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ. नंबर 1 है कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी हरूफ सही. नंबर 2 है वावल लेटर्स यानी हरूफ इल्लत. नंबर 3 है सेमी और स्पेशल वावल लेटर यानी आधा या खास हरूफ इल्लत. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 को consonant letters यानी हरूफे सही. There are 26 letters in English alphabet. In 26 letters, 21 letters are known as consonant letters. Consonant letters cannot be sounded without vowel letters. In simple words, we can say that consonant letters are the body of any word. They are called consonant letters. अंग्रेजी हरूफ तहजी में 26 हरूफ होते हैं. 26 हरूफों में से 21 हरूफ हरूफ सही के जाने जाते हैं और हरूफ सही हरूफ इल्लत के सिवा आवाज नहीं दे सकते हैं. सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हरूफ सही किसी भी लफ्ज में जिस्म की हैसियत रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ सही कहते हैं. देयर आर 21 लेटर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स. हरूफ सही के 21 हरूफ होते हैं. वो AEIOU के अलावा बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं वो किसके जाने जाते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स के जाने जाते हैं यानी हरूफ सही के जाने जाते हैं. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं जो है देयर. आप देखेंगे कि देयर वर्ड में वावेल भी मौजूद हैं और कॉन्सोनेंट्स भी मौजूद हैं. अब यहाँ पे THR कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और EE जो है वो हमारे वॉवेल लेटर्स हैं. फॉर सपोज अगर हम देयर वर्ड में से EE को निकाल देते हैं और THR लिखते हैं तो आप देखेंगे जब इस देयर वर्ड में से दोनों वॉवेल को निकाल देंगे तो बाकी THR ना वर्ड कहलाएगा, ना प्रोनाउंसिएशन देगा, ना ही कोई सही मीनिंग देगा. इसी तरीके से अगर हम EE वावेल को रखेंगे और THR को मिटा देंगे तो दोनों वावेल्स जो हैं वो ना वर्ड कहलाएंगे, ना प्रोनाउंसिएशन देंगे, ना ही मीनिंग देंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं हरूफ सही किसी भी लफ्ज में जिस्म की हैसियत रखते हैं. अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ जो है वावेल लेटर्स यानी हरूफ इल्लत. There are 26 letters in English alphabet. In 26 letters, 5 letters are known as vowel letters. And without vowel letters, we cannot make any word. In simple words, we can say that vowel letters are the spirit of any word. They are called vowel letters. अंग्रेजी हरूफ तहजी में 26 हरूफ होते हैं. 26 हरूफों में से 5 हरूफ हरूफ इल्लत के जाने जाते हैं और हरूफ इल्लत के सिवा हम कोई भी लफ्ज नहीं बना सकते हैं. सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हरूफ इल्लत किसी भी लफ्ज में रूह की हैसियत रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हरूफ इल्लत कहते हैं. देयर आर 5 लेटर्स ऑफ वॉवेल्स यानी हरूफ इल्लत के 5 हरूफ होते हैं. वो होते हैं AEIOU. अब हम चलते हैं वॉवेल लेटर्स की एग्जाम्पल की तरफ. मिसाल के तौर पर यहाँ एक वर्ड है आर, तो आप देखें इसमें ए और ई दोनों वॉवेल हैं और आर इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है. अगर वर्ड आर में से दोनों वॉवेल निकाल देंगे, खाली कॉन्सोनेंट रखेंगे, ना ये वर्ड कहलाएगा, ना प्रोनाउंसिएशन देगा, ना ही मीनिंग देगा. इसी तरीके से अगर हम आर को मिटा देंगे और दोनों वॉवेल को रखेंगे ए और ई को तो भी ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा, ना प्रोनाउंसिएशन देगा, ना ही
मीनिंग देगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो हरूफ इल्लत यानी वावल लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड में रूह की हैसियत रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी टाइप की तरफ, जो है सेमी और स्पेशल वावल लेटर यानी आधा या खास हरूफ इल्लत। There are 26 letters in English alphabet. In 26 letters, 21 letters are known as consonant letters and 5 letters are known as vowel letters. But in 26 letter, there is a single letter. If that letter will be remain silent in any word, then that will be known as semi or special vowel letter. अंग्रेजी हरूफ तहजी में 26 हरूफ होते हैं और 26 हरूफों में से 21 हरूफ सही के और 5 हरूफ इल्लत के जाने जाते हैं। लेकिन इन 26 लेटर्स यानी जो 26 हरूफ हैं, इनमें एक ऐसा भी लेटर होता है अगर वो किसी भी वर्ड में खामोश रहेगा तो वो क्या जाना जाता है? आधा या खास हरूफ इल्लत जाना जाता है। वो हमारा होता है वाई, वो एक ही होता है, वो हमारा होता है वाई। अंग्रेजी जुबान में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके अंदर रियल वावल इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि वहां पर रियल वावल की जगह पे हमारा सेमी या स्पेशल वावल लेटर इस्तेमाल होता है वर्ड को प्रोनाउंसिएशन के और जो है मीनिंगफुल बनाने के काबिल। अब हम चलते हैं सेमी वावल या स्पेशल वावल लेटर यानी वाई की एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ड स्काई है, तो आप देखेंगे SKY, स्काई में एस के जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और वाई जो है हमारा वो सेमी वावल लेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल वावल लेटर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे शाय वर्ड की, तो SHY, शाय में जो है वो वाई हमारा क्या है? सेमी वावल लेटर है या स्पेशल वावल लेटर है। इसी तरीके से हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाय, BY, बाय। तो आप देखेंगे बाय वर्ड में कोई भी रियल वावल लेटर मौजूद नहीं है, इसलिए जो वाई है वो दोनों लेटर्स को आपस में मिलाकर वर्ड और वर्ड को प्रोनाउंसिएशन और उसको मीनिंगफुल बनाने के काबिल बनाती है। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि कैटेगरी नंबर 2 के टाइप्स के लिए था। उम्मीद है कि आपको आज का ये सिंपल लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। दिस इज सर मोहम्मद फैसल सुमरो फ्रॉम फैसल इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।